आज हम बात करते हैं शिव जी की कथा सुनने सुनाने की महिमा की। यह कथा इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा सीधी भक्त पर बरसने लगती है। शास्त्रों में लिखा है, सारे पापों का नाश पद्म पुराण में कहा गया है। श्रवणात् शिव कथायाम सर्व पापहरा शिवा, अर्थात शिव जी की कथा सुनते ही सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे सूखी घास अग्नि में भस्म हो जाती है। ब्रह्मा हत्या, गौ हत्या जैसे महापाप भी शिव कथा के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों के पाप एक साथ कट जाते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति सोमवार या प्रदोष को शिव महिमा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या शिव जी की कोई भी कथा सुनता या सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के समय मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिव कथा सुनता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते। स्वयं भगवान शिव अपने गणों सहित आकर उसकी आत्मा को कैलाश ले जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, शिव कथा श्रवणे नैव मुक्तो भवति मानवः, दारिद्र्य गरीबी दूर होती है। शिव जी की कथा सुनने से कुंडली के सारे दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष भी शांत हो जाते हैं। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जहाँ शिव जी की कथा होती है वहाँ माता पार्वती स्वयं विराजमान होती हैं। रोग शोक भय सब दूर। शिव कथा सुनने से मानसिक रोग, डिप्रेशन, तनाव सब दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, काला जादू कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाता। शिव जी का नाम और कथा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। सावन सोमवार और महाशिवरात्रि में अनंत गुना फल सावन के महीने में या सोमवार को शिव कथा सुनने का फल करोड़ों यज्ञों के बराबर बताया गया है। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव कथा सुनने से भक्त को साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होती है। कथा सुनाने वाले को भी बराबर पुण्य मिलता है। जो कथा सुनाता है उसे सुनने वाले के बराबर ही पुण्य मिलता है। इसलिए घर में बच्चे बूढ़े सबको बिठाकर शिव कथा जरूर सुनानी चाहिए या सुननी चाहिए। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक गरीब ब्राह्मण रोज शिव जी की कथा सुनाता था। उसके पास कुछ नहीं था, पर कथा के प्रभाव से एक दिन स्वयं भगवान शिव ने उसके घर भिक्षा मांगी और उसे कैलाश का निवासी बना दिया। अतः हे भक्तजनों, जितना हो सके रोज थोड़ी देर भी शिव महापुराण, रुद्राष्टकम, शिव तांडव, लिंगाष्टकम या कोई भी शिव कथा सुने अथवा सुनाएं। बस एक बार विश्वास करके शुरू कर दीजिए। शिव जी स्वयं आपके जीवन में चमत्कार दिखाना शुरू कर देंगे। हम आपको इस चैनल पर रोज एक शिव कथा जरूर सुनाएंगे, तो कृपया करके आप रोज सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम हो, ओम सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण तृतीय सतरुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय, शिव जी के 5 अवतार। आइए सुनते हैं शिव जी के 5 अवतारों की कथा। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दयासागर सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए कि जिनके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हुआ है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक जी, आप ध्यान से सुनिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी।
तब नंदीश्वर ने शिव जी को स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथाशक्ति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सधोजात नामक अवतार हुआ था। उस कल्प में पर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सधोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से पर ब्रह्मा स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सधोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैशाही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। पश्चात 21वां पातवास नामक कल्प आया और भगवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्र की कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रिय वाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति भी की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णासिख, कृष्णास्य, वीर, कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हुआ। पश्चात परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान इस भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष अघोर काम संज्ञक तथा ब्रह्मा संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्न पूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पत्ति को पढ़ता या सुनता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में परम गति पाता है। इति श्री शिव महापुराण तृतीया शतरुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। इस कथा को सुनने से परम गति को प्राप्त होते हैं।